हाँ, थोड़ा कॉर्पोरेट लुक लग रहा होगा आपको। एक्चुअली वेट रिड्यूस किया है मैंने, तो जब आप रिड्यूस करते हो तो यू फील लिटिल कंफर्टेबल। जितने भी आपके पुराने कपड़े हैं, तो अभी आजकल मैं अपने पुराने कपड़े पहन रही हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। थोड़ा मैंने वेट गेन किया था तो नहीं पहन पा रही थी कुछ दिनों से, तो ये आप नया नहीं पुराना लुक कह सकते हो। सी मैं रियलिस्टिक सिनेमा में बड़ा इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैं उस तरीके से काम करना चाहती हूँ। तो जितनी वेब सीरीज़ आ रही हैं आजकल, बहुत रियलिस्टिक काम हो रहा है, तो उस तरीके की अप्रोच है मेरी कि ऐसा कुछ काम मुझे मिले। और काम तो करती रहती हूँ, बट लाइक थिएटर करती हूँ तो इतने सारे प्लेस करती रहती हूँ, तो बिज़ी रहती हूँ उन सब चीज़ों में ज़्यादातर। और ट्राई करी हूँ कि कुछ अच्छा मुझे मेरे टाइप का काम मिले, जो मैं करना चाहती हूँ, रियलिस्टिक काम मिले, तो उसकी तरफ मेरा वो है बहुत। सी तारक मेहता की कंट्रोवर्सी से मैं कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे इंटेंशन से कुछ चीज़ें की नहीं थी कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मुझे कुछ बुरा करना है या कुछ रिवेंज लेना है, अवेंज, ऐसा कुछ मेरी भावनाएं थी नहीं उनके साथ ऐसा करने की। मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहती थी ताकि लोगों को पता चले कि वो किस तरीके से काम करवाते हैं अपने आर्टिस्ट से, कितना टॉर्चर करते हैं, कितना मिसबिहेव करते हैं, तो इसलिए मैंने वो बात कही थी। और सच बोला है, सच बोलने के बाद मुझे नहीं लगता कभी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मेरा काम सफ़र कर रहा है या मेरी लाइफ सफ़र कर रही है, तो मैं उस सच कभी बोलती हूँ तो मुझे फिर इस बात का रिग्रेट नहीं रहता कि उसका असर मेरे काम पे पड़ रहा है या मुझे सफ़र करना पड़ रहा है काम में, या फिर वो मुझे कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स मेरे काम में। तो वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं उसको फिर सोचती नहीं हूँ उस तरीके से। जैसे कि मैं कहीं काम कर रही हूँ या चीज़ें कर रही हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए क्रिएट की जाती हैं, वाया वाया चीज़ें होती हैं, सो आपको डील करनी पड़ेगी। सच बोलना तो डील करनी पड़ेगी आपको उससे, वरना तो फिर आप भी लोगों की तरह बटरिंग करो या चीज़ें करो तो ठीक है, आपकी लाइफ भी स्मूथ रहेगी। बट मुझे तो लगता है कि सच बोलना मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें तो मैं देख लूँगी। डेफिनेटली एज एन एक्टर तो आपको करना ही चाहिए, हर तरीके का काम आपको करना चाहिए। कॉमेडी मैंने किया है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन दैट जोनरा। मैं अभी कुछ अलग करना चाहती हूँ, तो इसलिए कॉमेडी का कुछ भी नहीं करती हूँ। मुझे आता भी है तो मैं थोड़ा सा बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए कॉमेडी से, बहुत साल किया हुआ है, अब मुझे कुछ सीरियस रोल्स या कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। और आपने बता भी दिया है कि क्या सूट कर रहा है तो क्या करना चाहिए। सी मैंने अपने आप को ओपन रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं बहुत सिलेक्टिवली काम करूँगी कि नहीं ये नहीं वो नहीं। मुझे ऐसा लगता है कोई काम आपके लिए आ रहा है तो ठीक है, आपको लगता है करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। और बिग बॉस के लिए पहले से ओपन थी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो लोग अप्रोच करेंगे तो मैं डेफिनेटली बिग बॉस करूँगी। ये मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में काम के साथ कमर्शियल भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है। तो बिग बॉस दोनों तरीके से चीज़ें वहाँ पे होती हैं, लाइक कमर्शियल भी है, उनको बिज़नेस भी करना है बिग बॉस से, इसलिए वो एक स्ट्रैटेजी के साथ में काम करते हैं, एक बनाते हैं कि हाँ प्लानिंग करके कि ये लोग रहेंगे, इनसे हमें ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा फॉलोइंग। जैसे जितने भी लोगों को वो भी सोशल मीडिया से पिक कर रहे हैं, या मैंने कई फिल्मों में देखा है जिनमें आर्टिस्ट को उन्होंने सोशल मीडिया से लिया और जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी काम भी मिलने का ये भी एक क्राइटेरिया हो गया है कि आपका सोशल मीडिया बहुत अपडेटेड होना चाहिए, आपके फॉलोअर्स मिलियंस में होने चाहिए, तो आपको काम मिलेगा। तो वही चीज़ वो लोग बिग बॉस में देखते हैं या और जगह पे भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखते हैं कि मुझे इनकी ऑडियंस मिल जाएगी, तो मेरे लिए एक फेवर हो गया कि मैं इनको कास्ट करूँगा, तो मेरे पास खुद तो एक ऑडियंस है ही और इनकी ऑडियंस भी मुझे मिल जाएगी, तो बेनिफिट होगा। यही देख के बिग बॉस में उन लोगों को कास्ट करते हैं या उनको बुलाते हैं कि उनकी ऑडियंस भी मिल जाएगी, तो एक बड़ा ऑडियंस होगा उनके पास, जिससे वो अर्न कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, तो सब कमर्शलाइज है। सी फिटनेस तो मैं हमेशा से ही बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का, हमेशा से मुझे वर्कआउट करना, योगा, ये सब बड़ा पसंद है, तो मैं तो इसको रखती हूँ प्रायोरिटी पे हमेशा, तो करती ही रहती हूँ जिम। बट वेट लॉस के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं डाले हैं, कुछ अपना एक चार्ट बनाया है डाइटिशियन के थ्रू, जिस उसको फॉलो करती हूँ, बहुत सिंपल ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हूँ, वही एक मंत्र है बोलूँगी रिड्यूस करने का। बहुत सारे मुझे रजनीकांत सर के साथ काम करना है, मुझे मतलब मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ, और क्योंकि वो जितने अच्छे एक्टर उतने अच्छे इंसान भी हैं, तो मुझे कोई एक्टर इतना अट्रैक्ट नहीं कर जितना एज अ ह्यूमन आप मुझे अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मुझे उनमें मतलब वो इतने प्यारे इंसान है ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत लगती है कि मुझे हमेशा से है कि उनके साथ काम करना है। डेफिनेटली ओटीटी में काम करने वाली हूँ, और फैंस को यही बोलूँगी जितना प्यार उन्होंने तारक मेहता में दिया है, इतना मुझे मज़ा आया वो कैरेक्टर करके भी, और उन्होंने भी इतना सराहा उस कैरेक्टर को, तो आगे भी जितना भी काम करूँ, जो भी करूँ, उसको ऐसे ही वो प्यार देते रहें।
हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।